और नौकरी करते करते जब हम फील्ड में जाते थे, किसानों के पास जाते थे, तो हम यही सुझाव देते थे कि आप भी नेट हाउस लगाओ, उसमें काफ़ी मुनाफा है। तो अब उनको बताते बताते फिर अपने अंदर भी थोड़ा जुनून था, क्यों मैं भी किसान परिवार से ही था, कि क्यों ना मैं भी जब किसान लगा रहे थे, क्यों ना मैं भी यही काम करूँ। कितने साल से खेती कर रहे हैं? सर वैसे तो हम किसान परिवार से ही हैं, खेती तो हमारे रंग में ही है। मेरा खेरा सर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक मंडियों में बेचते हैं यहाँ से। लेबर का सर शुरू से लेकर लास्ट तक, और एक नेट हाउस में जो उसमें टोटल वगैरह दवाइयाँ वगैरह लेबर सब खर्च लगा के 3 लाख जा। और कमाई की बात करें तो मैं एक सीजन में या एक साल का ही मान लो आप, एक साल में मैं 4 नेट हाउस से 30 से 32 से 35 लाख तक कर। नमस्कार, डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन पौरिया। आज हम आपको करनाल के छपरियो गांव में लेकर पहुंचे हैं, जहां पर एक शख्स ने सरकारी नौकरी छोड़कर जो आधुनिक खेती है वो अपना ली है। और ऐसे में हमारे साथ मुकेश गुर्जर मौजूद हैं। सर, आपके माइंड में कैसे ये आइडिया आया और आपने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ी? नमस्कार सर, पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। सर मैं पहले हॉर्टिकल्चर विभाग में ही सरकारी नौकरी करता था, और नौकरी करते करते जब हम फील्ड में जाते थे, किसानों के पास जाते थे, तो हम यही सुझाव देते थे कि आप भी नेट हाउस लगाओ, उसमें काफ़ी मुनाफा है। तो अब उनको बताते बताते फिर अपने अंदर भी थोड़ा जुनून था, क्यों मैं भी किसान परिवार से ही था, भी क्यों ना मैं भी जब किसान लगा रहे तो क्यों ना मैं भी यही काम करूं। तब मेरा निर्णय लिया भी मैं पारंपरिक जो हमारी पारंपरिक खेती थी, जीरे गेहूँ, उसको छोड़ के क्यों ना मैं सुरक्षित खेती की तरफ जाऊं। तब मैंने विभाग से वहाँ से अपना नौकरी छोड़ी, और तब आकर मैं अपने यहाँ पर नेट हाउस मैंने लगाए और अपना काम शुरू किया। कितने साल से खेती कर रहे हैं? सर वैसे तो हम किसान परिवार से ही हैं, खेती तो हमारे रग में ही है। बाकी जब सुरक्षित खेती की तरफ हम 3 साल हो गए, सुरक्षित खेती की तरफ 3 साल हो गए, 3 साल से हम सुरक्षित खेती कर रहे हैं। प्रोडक्शन की हम बात करें तो प्रोडक्शन क्या है? सर प्रोडक्शन आप मान के चलिए, इसमें मैं हर साल जब भी क्रॉप लेता हूँ तो मेरा प्रोडक्शन 600 से ऊपर ही रहता है, 600 साढ़े 600 के आसपास। लास्ट ईयर मेरा 710 के करीब एक एकड़ से खीरा निकला था, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मैंने लिया था इससे। तो ऐसे में अगर हम बात करें सीड की और नेट हाउस के खर्चे की, क्या कुछ खर्चा आ जाता है? सर ऐसा है, सीड में भी दो क्वालिटी होती है। एक सीड तो आप 1.5 से 2 रुपए का भी ले सकते हो, और एक सीड आप 7 से 8 रुपए तक का भी ले सकते हो। जैसा अब आप सीड लगाओगे वैसे ही आपको प्रॉफिट होगा। और मेरे पास जो सीड है, मैं किसी कंपनी का तो प्रमोट में करता नहीं हूँ। मेरे पास रिजवान कंपनी के सीड हैं, जो वो एक बहुत अच्छे सीड बनाती है, और एक सीड की जो वैल्यू है वो 7 से 8 रुपए के आसपास आती है। और इस नेट हाउस का जो खर्चा आप आता है, जो गवर्नमेंट का जो भी 25 से 26 लाख के आसपास एक एकड़ में इंस्टॉल होता है। और इस पर हरियाणा गवर्नमेंट 50% सब्सिडी दे रही है, जिसमें एक किसान का फार्मर शेयर आप 8 से 10 लाख के आसपास पड़ता है। और 8 से 10 लाख के आसपास पड़ता है जो किसान को देना पड़ता है। इन फ्यूचर आगे की क्या प्लानिंग है? सर आगे के मेरे जो प्लानिंग है, मैं अब 2 फाइल और विभाग में लगा रखी है, जिनकी हरियाणा सरकार के जो डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर का, उससे अगर अनुमति आती है तो हम 2 नेट हाउस और लगवाएंगे। अगर बात करें हरियाणा के बाहर जो दूसरे राज्य है, वहाँ पर आपकी जो सब्जियां हैं या खीरे की बात करा, वो कहाँ कहाँ तक जाता है? मेरा खीरा सर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक जाता है। इन मंडियों में बेचता हूँ यहाँ से। लेबर की बात करें, लेबर की कितना खर्चा हो जाता है? लेबर का सर शुरू से लेकर लास्ट तक, और एक नेट हाउस में जो इसमें टोटल वगैरह दवाइयाँ वगैरह लेबर सब खर्चे लगा के 3 लाख तक का खर्चा आ जाता है। अगर बात करें ज़मीन तैयार करने की, ड्रिपिंग विधि तैयार करने की और सीड की बात करें, वो कैसे की जाती है? सर सबसे पहले तो भूमि की तैयारी की जाती है। तैयारी करने से पहले हम खेत में गोबर की 5-6 ट्राली खाद की डालते हैं।
ठीक है सर। उसके बाद जुताई करने के बाद हम उसमें बेसल डोज डालते हैं, जो भी देना है हमें, डाया, सुपर वगैरह, जिंक, पोटास वगैरह सब देकर हम खेत को अच्छे से जोत कर उसके बाद हम उसमें बेड मेकर से बेड निकालते हैं। बेड मेकर से निकालने के बाद फिर हम प्रत्येक बेड पर ड्रिप बिछाते हैं। ड्रिप बिछाने के बाद फिर मल्चिंग होती है। मल्चिंग के बाद फिर सीड लगा जाता है। सीड भी दो विधि से लगता है। एक तो आप डायरेक्ट सीड लगाओ, दूसरा आप सीडलिंग बाहर से तैयार करवा के फिर भी आप लगा सकते हैं। अ, अगर बात करें, आज आपने कितने जो नेट हाउस है वो लगा रखे हैं? सर मेरे पास अब 4 नेट हाउस हैं, बाकी मैं अभी 2 फाइल और लगाई है मैंने, तो देखते हैं क्या रहता है। परमात्मा अगर चाहेगा तो 2 नेट हाउस और इस साल इंस्टॉल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ज़्यादातर किसान आधुनिक खेती की बात करें, सुरक्षित खेती की बात करें, रुझान भी कम और कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। सर रुझान तो अभी थोड़ा डिपार्टमेंट तो किसानों को प्रति इसके में जागरूक करता रहता है, परंतु किसान हमारे किसान अपनी जो पारंपरिक खेती है गेहूं जीरी, उस पर ही आज अब भी अटका हुआ है। और फेलियर का मैं आपको बता दूं, जो किसान अपनी मिट्टी को टाइम नहीं देगा, अपने खेत में टाइम नहीं देगा, वो इसमें फेल होता है। जिसको टेक्निक का ज्ञान ही नहीं है वो फेल हो जाएगा। अगर जो किसान इसमें अपना 100% दे रहा है वो कभी फेल नहीं होगा। आप पास हुए हैं इस प्रोजेक्ट में, कितना कमा रहे हैं? सर मैं इसमें 100% पास हूँ। और कमाई की बात करें तो मैं एक सीजन में या अल्लाह एक साल का ही मान लो आप, एक साल में मैं 4 नेट हाउस से 30 से 32 से 35 लाख तक अर्न कर लेता हूँ। टोटल जो खर्चा वो खर्चे निकाल कर? खर्चे निकाल कर सर। जी जी। हाँ। तो ये थे हमारे साथ जो किसान हैं, मुकेश गुर्जर। कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की बात करें, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें या विभाग की बात करें, वहाँ पर ये जॉब करते थे। और अगर बात करें तो खुद एजुकेटेड हैं। एमएससी की बात करें, एग्रीकल्चर से इन्होंने एमएससी भी की हुई है। और ऐसे में आज ये एक सबसे हट के सबसे अलग खेती कर रहे हैं और कामयाब किसान भी हैं। ऐसे में कई परिवारों को इन्होंने रोजगार भी दिए हैं और आज इनके कई तरह के जो अलग अलग जो वेजिटेबल्स हैं, चाहे शिमला मिर्च की बात करें जो कि येलो कलर या फिर रेड कलर की बात करें, आमतौर पर आपने देखा होगा कि ग्रीन जो शिमला मिर्च होती है वो बाज़ारों में बिकती है, लेकिन इनकी सबसे अलग अलग तरह की खेती हैं जो कि अपने आप में सुरक्षित हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आधुनिकता के दौर में मुकेश गुर्जर सफल भी साबित हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रितु पौड़िया के साथ सोहन पौड़िया, डेली पोस्ट हरियाणा।